आप लोग के मीडिया के थ्रू हम सारे जनता को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफलाइन हॉस्पिटल सहारनगढ़ में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, जो कि 24 घंटा सेवा है। इमरजेंसी यहाँ की जो 24 आवर्स खुली होती है। वो एक न एक MBBS डॉक्टर यहाँ पे हमेशा उपलब्ध होते हैं 24 घंटा। दूसरा, एंटी स्नेक वेनम यानी कि सांप काटने के काफ़ी अफवाह भी फैलाए जाते हैं। एज़ फॉर WHO का रिकॉर्ड है कि इंडिया के स्पेशली फॉर इंडिया के लिए 28 लाख लोगों को हर साल का सांप काटता है, जिसमें से करीब 7 लाख मारे जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उसको इंजेक्शन नहीं मिल पाता है, और या तो वो लोग नीम हकीम झाड़ फूक वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है इसके वजह से। जागरूकता के अभाव में सर्पदंश से अधिकांश मौतें हो रही है। ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटना के बाद प्रायः लोग झाड़ फूक के चक्कर में मरीज की जान गंवा देते हैं। अगर लोगों में सर्पदंश के इलाज के प्रति जागरूकता फैलाया जाए तो मुमकिन है कि सर्पदंश के शिकार पीड़ित मरीज की जान को बचाया जा सकता है। उक्त बातें साहरघाट स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आसपास के इलाके में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में समय पर एंटी स्नेक बाइट वेनम उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत से लोगों की मौतें हुई है। बहुत से करीबी लोगों को भी अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल में एंटी स्नेक बाइट वेनम उपलब्ध कराया है, ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। इसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना होगा। सांप काटने से अब मौत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बचाई जाएगी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा सांप काटने की दवा को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले हालांकि विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन एवं अभिभावक अपने सीनियर्स को आज विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज आप लोग को बुलाने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे समाज में, हमारे इस एरिया में आप लोग को पता होगा कि स्नेक बाइट की काफ़ी केस देखी जाती है। कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र है, उनके लड़का को भी काटने से उमगांव सोटगांव की घटना है। मंदिर पे सांप ने काट लिया था, मर गया। उस क्रम में हम वहाँ पे गए थे तो हमें लगा कि नहीं, एंटी स्नेक वेनम रखना ज़रूरी है। फिर मैंने जैसे तैसे करके भारत लैब एक कंपनी है जो कि सबसे अच्छी कंपनी है, बनाती है, उसको रिक्वेस्ट किया, मेल किया। उस प्रीवियस 4 डेज़ बैक हमें एंटी स्नेक वेनम मिल गया। तो आप लोग के मीडिया के थ्रू हम सारे जनता को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफलाइन हॉस्पिटल सहारनगढ़ में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, जो कि 24 घंटा सेवा है। इमरजेंसी यहाँ की जो 24 आवर्स खुली होती है। वो एक न एक MBBS डॉक्टर यहाँ पे हमेशा उपलब्ध होते हैं 24 घंटा। दूसरा, एंटी स्नेक वेनम यानी कि सांप काटने के काफ़ी अफवाह भी फैलाए जाते हैं। एज़ फॉर WHO का रिकॉर्ड है कि इंडिया के स्पेशली फॉर इंडिया के लिए 28 लाख लोगों को हर साल का सांप काटता है, जिसमें से करीब 7 लाख मारे जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उसको इंजेक्शन नहीं मिल पाता है, और या तो वो लोग नीम हकीम झाड़ फूक वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है इसके वजह से। जो कंपनी है भारत लैब, जो स्नेक बाइट बनाती है, उसका कहना है कि कोई भी सांप काटा हो, या तो अपने इस क्षेत्र में सबसे पॉइजनस स्नेक माना जाता है कोबरा और क्रेत। क्रेत का भी 2-3 रूप होता है, और ब्लैक कोबरा होता है जो कि अपने यहाँ पे पाया जाता है। ये दोनों का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है सीधा। तो गांव घर में होता है कि सांप काटा है तो वहाँ रस्सी से बांध दो या चीर दो, ये सब कुछ गलत है। ये सब कभी नहीं करना चाहिए। आधा सांप काटने वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ वो उत्तेजना, जिसको घबराहट कहते हैं, उस चक्कर में हार्ट अटैक से मारा जाता है। क्योंकि सांप एक को काटता है, उसके अगल बगल 100 लोग आ जाते हैं, कोई अपना इलाज बताने लगते हैं। और ये सब सुन करके मेंटली क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका मेंटली टेंशन बढ़ने लगता है। टेंशन बढ़ने से क्या होता है, उसकी हार्ट की जिसको हम लोग दिल कहते हैं, दिल धड़कना तेज हो जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, ज़्यादा तेज हो जाता है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा तेज होगा तो जहर और ज़्यादा तेज फैलेगा। इसलिए एज फॉर मेडिकल साइंस कहता है कि जिस जगह पे भी सांप काटा हो,
चाहे हाथ हो या पैर हो, उस जगह का कोई भी हैवी चीज़ है, जैसे पैर में काटा तो सब चप्पल है, लड़कीज में होता है कारा पहनती है, बाला पहनता है, उस सब कुछ को निकाल के हटा देना है। उस जगह को सिर्फ साफ कर देना है। कोई भी घर में एंटीसेप्टिक हो, डिटॉल हो या कुछ हो, ये नहीं कि उसको साबुन का घोल डालो, उस पर ये डालो, वो करो, कुछ नहीं करना है, ना चीर फाड़ करना है, ना कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे किसी के हाथ में काटा हो या किसी के पैर में काटा हो, तो हाथ और पैर का जो पोजीशन होता है वो हमारे दिल जो होता है, जिसको हर्ट कहते हैं, हर्ट के लेवल से नीचे हो। उससे ऊपर आएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जल्दी और पहुंचेगा। जिस जगह पे भी काटा वो हमारे हृदय जो होता है उसके लेवल से नीचे हो। और कोशिश किया जाए जहां भी नियर अबाउट में है हॉस्पिटल, वहां पे इमीडिएट पहुंचा जाए। तो आधा लोगों को जानकारी के अभाव में ही इस तरह की होती है। मैंने भी कई बार सुना है कि हाँ, इसके पास ले जाने से झाड़ देता है, ठीक हो जाता है। हम पिछले साल की बात बता रहे हैं, हम पारस में थे, वहाँ पे एक रहीका का गांव है, उस गांव में 3 महीने में 3 लोग मर गया स्नेक बाइट्स की वजह से। चौथा वहाँ पे जैसे तैसे पारस पहुंचा, उस फैमिली का वो बंदा बच गया। जबकि उस तीनों के बारे में पता किए तो पता चला बेनीपट्टी में उसको एंटी स्नेक वेनम 1 डोज दिया गया, उसके बाद ये लोग उठा करके झाड़ फूक में ले गया। कंपनी का कहना है कि कोई भी पेशेंट अगर आता है, एक वेनम में 10 ml होता है, लोडिंग डोज हम लोग 10 एम्पूल का बनाते हैं। 1 घंटे तक उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा सांप काटा है, क्योंकि कोई भी पॉइजन जैसे क्रेत या कोबरा काटा हो तो उसका सिम्टम परसिस्ट रहेगा, मतलब रहेगा ही। तो रिपीट हम लोग फिर 10 ml देते हैं, 100 ml देते हैं, 10 ml का 10 एम्पूल। और अपने यहाँ पे जैसे छोटी मोटी कोबरा और क्रेत के अलावा कोई काटा हुआ तो 10 से 20 एम्पूल में उसका सारा जहर खत्म हो जाता है। हाँ, अगर कोबरा या क्रेत काटा है तो उसमें क्या होता है, गाइडलाइन भी है कि उसमें 50 से 60 एम्पूल भी लगता है। और 100% ये है कि टाइम पे अगर पेशेंट आ जाए हॉस्पिटल तो नहीं मरेगा। तो जानकारी के अभाव में लोगों का क्या होता है, यहाँ फुका लो, ये फुका लो, इस सब की वजह से ऐसा होता है। तो मैं आप लोग के थ्रू सारे जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, और कभी भी जो चीज़ हमने बताया है वो चीज़ ना करें। जितना बताया है, जिस तरह का पोजीशन बोले उसमें रहे, और सबसे ज़्यादा पेशेंट को हमेशा सांत्वना देना है कि आपको कुछ नहीं होगा। और कोशिश करें जितना जल्दी अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पे कि स्नेक वेनम मौजूद हो वहाँ पहुँचे, ही नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो चीज़ होना ज़रूरी होता है। सर, वो स्नेक बाइट जो होता है, अगर किसी पेशेंट को उसे ये पता नहीं कि हमें कौन सा सांप काटा है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है, आपको बहुत जगह आप देखते होइएगा कि लोग कहते हैं सांप काटा है, पहले सांप को पकड़ो, ले चलो, कौन सा सांप है देखना। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सांप काटा हो या कीड़ा भी काटा हो, कई बार ऐसा होता है कि लोग को पता भी नहीं चलता कि सांप काटा है कि क्या काटा है, कन्फ्यूजन में रह जाता है। इस सब में कोई टेंशन नहीं है। एक भाइल की कीमत करीब करीब 500 कुछ रुपये है, 590 रुपये के करीब है। 10 भाइल अगर लगाते हैं हम 5000 रुपये के करीब आता है। एक बात कह रहे हैं, सांप काटा या कीड़ा काटा, क्या काटा, अगर थोड़ा भी उसमें सिम्टम इस तरह का आ रहा है, 5000 रुपया जान से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है सर। अगर 10 एम्पूल लगाने के बाद अगर कुछ नहीं काटा तो ऐसे पता चल जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। विष नहीं है सर, विष नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, वो अपना 24 आवर्स में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन सिम्टम आने के बाद ही फाइल चलाते हैं। हाँ, सिम्टम कुछ ना कुछ आ ही जाए। सिम्टम क्या होता है ना, आप ही को या हमको ही अगर कोई लग गया, सांप काट लिया, तो ऐसे उसमें हो जाता है। सिम्टम इसका 4-5 तरह का होता है। एक तो किसी को बोल दीजिए आप सांप काट रहा था, ऐसे उसकी धड़कन जो है तेज चलने लगती है। मेडिकल साइंस भी कहते हैं टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। बहुत का क्या होता है, पिपुल्स डायलेटेड होने लगा, इन द सेंस कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको काला वालन को क्या कहते हैं, नहीं पिपुल्स इन द पुतली, उसका पुतली फैलने लगता है, किसी में सिकुड़ने लगता है, किसी का शरीर गर्म होने लगा है, किसी का ठंडा होने लगा है। तो ये सब सिम्टम्स है। वाइटल जो होता है ना, जिसमें हम लोग वाइटल्स देखते हैं, वो प्रॉपर स्टेबल नहीं रह पाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सांप नहीं भी काटा हो, फिर भी लोगों को ऐसा सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि जो हाई तौबा जो मचाते हैं ना लोग, इसके वजह से। तो मेन वही है कि हाई तौबा ना मचाए। कोशिश करें कि पेशेंट को जहाँ भी काटा है उस जगह को एक नॉर्मल कोई भी एंटीसेप्टिक हो उससे साफ कर दे। न बांधने की जरूरत है, न चीरने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हाथ में काटा है तो उसको नीचे रखना है, पैर में काटा है नीचे रखना है, बस इतना ही करना है।